जानना चाहोगे पहली मुहर्रम को इमाम हुसैन इमाम अली मकाम के साथ में सबसे पहले क्या मामला पेश आया था मेरे अजीज़। अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे साथ सिर्फ 5 से 7 मिनट बने रहना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इमाम अली मकाम की मोहब्बत आपके दिल में जागेगी तो आप इमाम हुसैन के जैसा सजदा कोई ज़माने में कर नहीं सकता। आपके दिल में सजदों की तड़प जागेगी जब इमाम हुसैन के जिक्र को आप सुनेंगे। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो तो चाहे बाद में चले जाना, लेकिन शुरू के 5 मिनट आप मेरे साथ मिलकर के इस बयान को सुन लीजिए जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आपको समझाने की कोशिश की है। आइए शुरू करते हैं। पहुंचते पहुंचते इमाम अली मकाम के काफिले को एक मुहर्रम आ चुकी थी। मुहर्रम की पहली तारीख थी और उस वक्त 60वीं हिजरी चल रही थी। एक मुहर्रम की तारीख थी। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब उसे ये खबर मिली कि ये मक्का से निकल चुके हैं इमाम हुसैन और ये कूफा आने वाले हैं, तो उसने हुर बिन यजीद, एक ऐसे पहलवान को जिसकी कूफा में बड़ी धाक थी, वो पहलवान बहुत मशहूर था, हुर बिन यजीद को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन को रोक लेना रास्ते पर और उनको इधर उधर होने ना देना, यहां तक कि उनको मजबूर करके किसी न किसी तरह से झुकाकर मुतियो फरमा बरदार बनाकर मेरे पास लाना। हुर बिन यजीद ये पहला लश्कर है जो कूफा से निकला था इमाम अली मकाम के रास्ते को रोकने के लिए। 1000 का लश्कर लेकर के वो आया और जैसे इमाम अली मकाम के पास पहुंचा तो इमाम हुसैन ने देखकर समझ लिया कि अब हालात बदल चुके। ये वो लोग हैं जो खत लिख लिख करके मुझे बुलाए थे और वो लोग इस फौज में आज सामने आए हुए। आते साथ हुर बिन यजीद से पूछा क्या बात है, किस बात का पैगाम लेकर आए हो। कहा सुना है आपने बगावत की है खिलाफत हक्का के खिलाफ और आपको गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से यह पैगाम सुनाता हूं कि आप इस तरह से बगावत का पैगाम लेकर अलम लेकर नहीं चल सकते, आपको मैं मजबूर करके मुतियो फरमा बरदार करके लेकर जाऊंगा। इमाम हुसैन ने उससे बात की। कहा हुर बिन यजीद तेरी मां तुझ पर रोए, क्या तू ये सोचता है कि रसूलुल्लाह का नवासा एक फासिक और फाजिर शख्स के सामने मुतियो फरमा बरदार होगा? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हुर बिन यजीद से कहा तो जवाब में हुर बिन यजीद ने कहा ऐ हुसैन, अरब का कोई दूसरा आदमी मुझे ये कहा होता कि तेरी मां तुझ पे रोए तो मैं उसको पलट करके जवाब देता, लेकिन मुझे आपकी मां की हुर्मत पता है। मैं आपसे ये बात नहीं कह सकता कि आपकी मां पर रोए। मैं अदब करता हूं, आपकी मां रसूलुल्लाह की बेटी है। इतनी तो अकीदत हुर बिन यजीद के दिल में थी। इमाम हुसैन से कहा कि आप क्यों निकले हैं और क्या चाहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा पहली बात तो यह है कि ना मैं खुद अपनी मर्जी से आया, बल्कि तुम कूफा के 12000 के करीब लोगों ने खत लिख करके मुझे बुलाया और कई मरतबा काफिले आए हैं मक्का दावत देने के लिए। हुर बिन यजीद ने कहा हम उनमें से नहीं है जिन्होंने आपको दावत दी थी। इमाम हुसैन ने वो खतों का थैला निकाला जिसमें पूरे खतूत थे, उंडेल दिया और कहा ये खत देखो, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें लोगों की मोहरें हैं, दस्तखतें हैं। हुर बिन यजीद ने सब खत देखे और उसके बाद कहा ये और लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, उनमें से हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हालांकि उसकी फौज में कई लोग थे जिनकी दस्तखतें मौजूद थी। इमाम हुसैन उनको पुकार पुकार करके पूछते थे, लेकिन वो सारे कमीना खसलत लोग अपने सर झुकाए खड़े थे, बात नहीं करना चाहते और कहते कि हमने इस तरह से आपको नहीं बुलाया था, उस तरह से नहीं बुलाया था। बात बदल गई। तो फिर इमाम हुसैन ने कहा देखो अगर मामलात ऐसे हैं कि तुमने नहीं बुलाया है मुझको तो वापस जाने दो मुझको, और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। या अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे दिमश्क लेकर के चलो, यजीद के पास मैं बात कर लूंगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर मुआविया से बात की थी, मैं बात करूंगा। और ये भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे किसी साहिल समंदर की तरफ भेज दो, मैं अपनी बकिया जिंदगी वहां गुजार लूं। यह इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने कहा था, क्योंकि अपनी तरफ से यह कहना जरूरी है कि जबरदस्ती अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने खून से किसी को रंगीन नहीं करना है। हुर बिन यजीद ने कहा आपने अच्छे मशवरे दिए हैं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, ये बातें पहुंचाऊंगा। हद तो यह है मेरे अजीजों, नमाजों का वक्त होता, जोहर का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम के यहां से अजान हुई, आपने हुर बिन यजीद से पूछा उसके पास 1000 का लश्कर है, इमाम हुसैन के पास 82 लोग हैं। इमाम हुसैन ये पूछते कि हमारी जमात कायम हो रही है, तुम्हारी नमाज अलग होगी या हमारे साथ। हुर बिन यजीद कहता कि जमात तो एक ही होगी, इमाम आप ही होंगे। मैदान मुकाबिलीन का है, दो अपोजिट जमातों का है, लेकिन खुदा की कुदरत देखें उन जालिमों के दिल में भी ये बात थी इमाम तो रसूलुल्लाह का नवासा ही, नमाजों की इमामत के लिए इमाम हुसैन ही थे। यहां तक कि ये 1 मुहर्रम से लेकर ये मामला चलते रहे, 5 मुहर्रम आ गई, कंटिन्यू हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के साथ था, या तो उनका रास्ता रोकता या उनको किसी तरह आगे बढ़ने के लिए कहता। एक जगह आई बनी मुकातिल, वहां के इलाके को कहते हैं, वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद ने कहा हम आपको
मजबूर करना चाहेंगे इसलिए कि मैं हुक्म का पाबंद हूं। इमाम हुसैन ने कहा मैंने जो 3 शर्तें दी थी उसका क्या हुआ? कहा मैंने पैगाम भेजा है, उससे पहले मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर उसी ने मशवरा दिया कि एक काम करें, आप कूफा की तरफ भी मत जाएं, दिमश्क की तरफ भी मत जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले लें, मैं आपके आगे पीछे चलता रहूंगा, जंग नहीं करूंगा, लेकिन जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो करूंगा। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, तीसरा रास्ता ले लिया। तीसरे रास्ते पर चलते रहे और तीसरे रास्ते पर चलते चलते एक इलाका आया जहां पर आपने पड़ाव किया। शाम का वक्त था और काफिले को उतारा गया, दरियाए फुरात किनारे था, और जैसे ही आपने वहां पर उतारा और अपनी तलवार के टेक से इमाम हुसैन बैठे हुए थे, ऊंघ आ गई, नींद आई और ख्वाब देखा, अचानक उठ खड़े हुए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब जो आपकी हमशीरा, आपकी बहन है, करीब आई, कहा भाईजान क्या बात है, कोई डरावना ख्वाब देखा? कहा कोई कहने वाला हमसे कह रहा था काफिला चल रहा है और मौत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है। ये 7वीं मुहर्रम का दिन आ रहा था, 6ठी मुहर्रम हो चुकी थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था। आपने पूछा इस इलाके का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम आली मकाम ने कहा यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे, वो मक्तल रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे। मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला। उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी, कोई आसपास घर नहीं थे, आबादी नहीं थी, दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है अम्र बिन साद, तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो, साद इब्न अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ये कौन साद इब्न अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इल्मी या साद। जंग के मैदान में एक मर्तबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्न अबी वक्कास हैं, ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास। उनका बेटा है ये अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ, और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम ना लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले में। मैं जब ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है, बाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारी किसी काम नहीं आए। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया, 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए, वैसे देखा जाए तो 200-300 लोग भी काफी होते, डबल भेज देते। ये तो टोटल 5000 की फौज भेजी गई। 5000 लोग आए और उसके बाद अम्र बिन साद जैसी आया इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से, चूंकि पहले से ताल्लुकात थे, जानता था, आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात के वक्त इधर से 20 सवार, उधर से 20 सवार इमाम हुसैन की तरफ से भी एक मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों लोगों ने सवारियों को दूर किया, तनहा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने पूछा आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते क्या है? इमाम हुसैन ने वही 3 बातें रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। कहा मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वापस जाने दे दो, या तो फिर सीधे दिमश्क लेकर के चलो, तुम भी साथ चलना, हम बात करेंगे, या तो फिर मुझे किसी साहिल की तरफ भेज दो समंदर के, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। अम्र बिन साद
जो कि पहले की जंगें देखा हुआ था, अमीर माविया और हैदर कर्रार के दरमियान मामलात हुए थे और सुलह के बाद खत्म हुए। वो खुश हुआ और कहा मामला ठंडा पड़ जाएगा, सुलह हो जाएगी। हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए, जंग की नीयत से नहीं आए, या भड़काना नहीं चाहते, फितना नहीं चाहते हैं। इनकी तरफ से जब ये बातें आई हैं तो अच्छा ही है। उसने खत लिख करके भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हुसैन इब्न अली ये सुलह की नीयत रखते हैं और ये कत्ल नहीं चाहते, लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 बातें ये रखी हैं, तुम कबूल कर लो तो जंग से हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे, उनके सामने सुनाया। और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी। हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी। निहायत ही अजली बदबख्त लईन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ और खड़ा हुआ कहा, अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अमर बिन साद को जो भेजा है, आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है, रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरियाए फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा यह बिल्कुल सही मशवरा देता है, हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी। यानी आया है, तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है। तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो? अमर बिन साद ने गाली दी शिमर जिल जोशिन को, कहा तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया। हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर जिल जोशिन ने कहा वो सब बातें बाद की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो? अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और ना कूफा वापस जा सकता हूं, मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है, बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई? 22,000 की फौज हो गई। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अमर बिन साद जैसे ही 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने ना दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मेरे अजीज 3 दिन तक पानी बंद कर दिया था और 22,000 का लश्कर वहां पहुंच चुका था। क्या ये जंग बराबरी की थी? इतनी पावर है मेरे आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में। देखें आप ज़रा मेरे अजीज़, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो घराना है, उस घराने की पावर देखिए कि 80-82 लोगों के लिए 22,000 का लश्कर पहुंच गया। सोचे ज़रा कितना खौफ होगा उनके दिलों में। अल्लाह हमें और आपको इमाम अली मकाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन सच्ची मोहब्बत ऐसा नहीं होगी मेरे अजीज़, सच्ची मोहब्बत होगी इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में सजदा नहीं छोड़ा। और आज हम नमाज़ों पर नमाज़ें छोड़ रहे हैं। फ़र्ज़ है हम पर नमाज, फ़र्ज़ है, खुदा का कर्ज़ है। किसी से 5,000 रुपये ले लो, आपसे लड़ मरेगा, अगर नहीं दोगे 1-2 साल अगर भूल जाओगे तो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर फिर भी इतना मेहरबान है कि अल्लाह हम नमाज छोड़ रहे हैं, फ़र्ज़ छोड़ रहे हैं, खुदा का कर्ज़ अदा नहीं कर रहे, फिर भी वो हमें मुआफ़ कर रहा है। सोचे ज़रा। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है ना तो वो उसका रिस्क बंद नहीं करता, वो उसको मुसीबत में नहीं डालता। बस जब अल्लाह नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। इमाम अली मकाम से सच्ची मोहब्बत है ना आपको, तो नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अगर सच्चे हुसैनी है तो नमाज नहीं छोड़ेंगे कभी। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये आपने पूरा सुना था बयान। अस्सलाम वालेकुम।